सर ये पशुपालन विभाग है आपका और पशुपालन विभाग का काउंटर लगाए हुए हैं, इसमें आम जन जो है आएगा तो आपके यहाँ से क्या सुविधा ले सकता है? हमारे यहाँ बहुत सारी जो सुविधा है उसको हम लोग कृषकों को बताते हैं। जैसे एक केसीसी जो कृषि में बहुत दिनों से चल रहा था, तो हमारे यहाँ भी अब केसीसी एएचडी के नाम से यहाँ पर एक सुविधा दी जाती है, जिसके अंतर्गत जो किसान के पास 2 या 3 पशु भी होते हैं तो केसीसी एएचडी का आवेदन हमारे निकट के पशु चिकित्सालय से वहाँ करते हैं, सारा कागजात लगा करके, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की छाया प्रति और आवेदन 2 फोटो के साथ लगाते हैं। हम लोग उसकी भौतिक सत्यता की जांच करके आगे जिला पशुपालन पदाधिकारी के यहाँ भेजते हैं। फिर वहाँ से ये जिला अधिकारी के जिला के जो थे वहाँ जाते हैं, वहाँ से संबंधित बैंक में चला जाता है और वो बैंक वाला उस किसान के घर जाके भौतिक सत्यापन करते हैं ये चीज़ सही है कि नहीं। यदि सही रहता है तो 1,60,000 तक का जो उनको केसीसी एएचडी प्राप्त करते हैं टर्म वाइज में, और इसमें सालाना ब्याज 4% होता है। तो इनके लिए बहुत अच्छा है जो कि हम लोग ये देते हैं, एक ये है। उसके अतिरिक्त कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण है, जो आपदा के अंतर्गत आती है, जिसमें हमारे पशुपालक भाइयों को सीधा लाभ होता है लेकिन उनको जानकारी का अभाव होता है, उनको हम लोग यहाँ विस्तृत से बता रहे हैं कि जैसे कि घर में आग लग गया, पशु मर गया, तो उसमें उनको एक पशु तक के लिए 30,000 का मुआवजा है। उसमें हमारे विभाग से उसको देख करके पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर सीओ साहब जो अंचल अधिकारी होते हैं उनको वो मुआवजा दिया जाता है। उसी तरह आपको जो बाछी और पाड़ी है उसकी भी देहांत हो सकती है आग लग जाने से, उस स्थिति में जो 16,000 रुपया तक का उसका मुआवजा मिलता है। इस स्थिति में गाय और भैंस का जहाँ तक बात है तो एक घर में हो सकता है 4-5 भी रहे, लेकिन उसमें अधिकतम 3 पशु के लिए ही मुआवजा दिया जा सकता है। तो ये लेने के लिए करना क्या होगा? इसको लेने के लिए मान लीजिए घर में आग लग गया, आग लग जाने के बाद देखा पशु की हमारा जानवर तो मर गया, तो उस स्थिति में एक आवेदन पहले तो मौखिक रूप से जो निकटतम पशु चिकित्सालय केंद्र है वहाँ के स्टाफ या डॉक्टर, और नानपुर मिला करके सर पशु चिकित्सालय कहाँ है? बोखरा में पशु चिकित्सालय है। ये आपको बोखरा में मलकियाना टोला में श्री मनोज यादव के घर में भाड़ा पे चल रहा है। ये इसका अपना मकान नहीं है। और मलिकाना टोल, हाँ, मनोज यादव के घर में पशु चिकित्सालय हाँ है, हाँ भाड़ा पे वहाँ पे चल रहा है, वहाँ अपना जमीन नहीं है और डॉक्टर रहते हैं। हाँ वहाँ पे डॉक्टर है, वहाँ पोस्टेड नहीं है लेकिन प्रभार में है, नानपुर वाले वही उनको देखते हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि कैसे वो करेंगे, आग लग गया, आग लग जाने के बाद निकटतम पशु चिकित्सक को फोन करेंगे या लिखित देंगे या जाके कहेंगे 24 घंटा के अंदर उसको गाड़ना नहीं है जमीन में, डॉक्टर आके मरे हुए पशु का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बना लेंगे और वो रिपोर्ट जो है अंचल में दिया जाएगा। साथ साथ जो पशुपालक है वो अंचल में अंचलाधिकारी को आवेदन देंगे और इस पोस्टमार्टम के आधार पे इनको मुआवजा वो मिलेगा। इस तरह की बात सर, किसान पशुपालन पशु लोन की बात जो कर रहे थे, जी जी, पिछले वर्ष हम आपको बतलाना चाहेंगे कि हजारों बोखरा प्रखंड से हजारों लोग ये पशु लोन के लिए आवेदन किए थे। जी जी, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि उसमें से 50 लोगों को भी लोन मिल पाया। उसमें हम भी आवेदन किए थे सर। जी जी जी, सारा कागजात ओके होने के बावजूद भी जी जी लोन हम लोगों को नहीं मिल पाया। हाँ, इसमें कमी हो जाता है जो छट बिल्कुल सही बात है। हमने जो बात कहा है केसीसी एएचडी के बारे में, और आप लोन जो अनुदान वाली बात कर रहे हैं जिसमें एएचडी का सारा जो हमारा जो भी काम होता है वो फाइनली डीएम साहब के स्तर से वहाँ होना है, जो बैंक में चला जाता है। बैंक में ये समस्या होती है कि कभी कभी ये देखा जाता है, मैं भी इस मतलब कहिएगा जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सामना कर रहा हूँ, किसान हमारे पास भी पुनः आते हैं, तो इसमें बैंकर्स जो होते हैं, बैंक के कर्मी घर पे जांच करके भी चले गए। जी जी, बैंक कर्मी घर पे तक आए जी जी, और वो मवेशी चेक करके चले भी गए। जी जी, लेकिन लोन नहीं हुआ। देखिए तो इसमें वहाँ से बैंक आप खुद कह रहे हैं, बैंक खुद मेरा कागजात आपका जो है डिफरेंट चैनल होते हुए बैंक चला गया। अब बैंक आपका भौतिक सत्यापन करेगा कि सही आपने जो लिखा है 2 गाय है 4 गाय सही है कि नहीं। यदि सही है तो सीधे उसको देना चाहिए, नहीं दे रहा है तो उसका जवाब वो देगा। दूसरा, कभी कभी वो बताता है, हम लोग बोलते हैं तो कि वो आदमी डिफॉल्टर है या पहले से लोन है या वो जो लिखा है वो सही नहीं है, तो उसमें वो
लिख देता है कि इस तरह की बात है, लेकिन होने के बाद नहीं देता है, तो वो जिम्मेवार और जवाबदेही उनकी। विभाग इसके लिए कोई जवाब नहीं। विभाग यही हम लोग कहते हैं कि डीएम साहब के यहाँ जाके आवेदन दीजिए, क्योंकि अंततः हमारे द्वारा नहीं, फाइनल डीएम साहब के द्वारा ही उनके द्वारा जो उनके निगरानी में जो व्यक्ति होते हैं या खुद जो उसको देखते हैं, उनके द्वारा खुद भेजा जाता है, तो खुद एक्शन ले लेंगे वो, यही है। और इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि बताया कि इलेक्ट्रिक करंट भी, यदि कोई फील्ड में जानवर चल रही है उसके ऊपर गिर गया बिजली विभाग की गलती के कारण, उसमें भी अनुदान यही रेट से मिलना है। उसके अलावा ठंडक के कारण होता है, ठनका गिर गया, वो भी यदि इस तरह में पशु मरता है तो जो अनुदान का आपको हम दायरा बताए हैं कि 30,000 बड़े पशु पे, बाछा बच्ची पे 16,000, उसी तरह भेड़, बकरी, सूकर होता है, इनके लिए 3,000 रुपया जो मुआवजा है वो मिलता है।